अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? सबकी तबीयत कैसी है? आपके भाई की तबीयत अभी भी ख़राब है। यही नज़ला खांसी जुकाम जो चल रहा है, वायरल वायरल आया हुआ है आजकल शायद, जिसकी वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब है इस पे। खैर, एनीवेज, आप लोगों के लिए मैं एक चैलेंज लेके आया ट्रेड एंड विन का। तो कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है? जो जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो जिस तरीके से मैंने आपको लिखा होता है उस तरीके से आप मैसेज लिख के मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे एटलीस्ट मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट्स चाहिए। जैसे ही 50 पार्टिसिपेंट्स मेरे कंप्लीट होंगे मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा जी, एक तो हो गया हमारे पास ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो बात हम करते हैं फ्राइडे के दिन पे। मैंने आपको कुछ ट्रेड्स दी थी गोल्ड की स्पेशली, और बाकी भी पेयर्स की दी थी, लेकिन हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो गोल्ड पे ज़्यादा शौक से ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड पे मैंने आपको ट्रेड दी थी 1754 टू 1753 से। मतलब मैंने आपको ये एरिया बताया था कि यहाँ से हम गोल्ड को फर्दर बेयरिश साइड पे देखेंगे और यहाँ से हम गोल्ड की सेल की ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड का प्राइस उस वक्त डाउन था, लेकिन मैंने आपको ये एरिया बताया था और एग्जैक्ट प्राइस ने इसी एरिया से आपको बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त गोल्ड की सेल दी। और किस किस भाई ने ली? अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए वो एक ट्रेड छोटी लॉट लेके रखी हुई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि हमारी तकरीबन 280 पे पॉजिटिव चल रही है वो ट्रेड, और आप लोगों ने ली होती तो आप लोगों की पॉजिटिव चलती। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। वीक का स्टार्ट है, देयर यू आर। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हैं $28 पॉजिटिव है 0.01 की। इट मींस 280 पे पॉजिटिव है ट्रेड। मैं आपको एविडेंस के साथ बात करता हूँ, क्योंकि एविडेंस होता है तो फिर मज़ा आता है। आपको एविडेंस दिखाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों के लिए बाकी चीज़ें और कोई इशू ना हो। ये देखिए, और तो गोल्ड अभी कंटिन्यू सेलिंग में है। गोल्ड की नेक्स्ट सेलिंग जो है 1754 टू 1750 से बन रही है। नेक्स्ट सेलिंग का जो एरिया है गोल्ड का, ये आपको एरिया लगा देता हूँ। ये दो एरिया 1753 और 1754, ये दो एरिया से गोल्ड के नेक्स्ट सेलिंग है। और फिर हमारे हैं एक वीडियो स्टेप है में यूएसडी। तो ये आपको गोल्ड के मैंने टेक्निकल एनालिसिस के जो हमने 26 अगस्त यानी कि हमने फ्राइडे के दिन जो आपको टेक्निकल एनालिसिस दिए थे उसका मैंने आपको रिव्यू दिखाया है कि उस पर हमने जैसा बताया था, जो बोला था, एग्जैक्ट प्राइस वैसा ही मूव हुआ। और मैं अपने एक कुलीग के साथ था, उनके साथ मजाक मस्ती बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी, और उनको मैं एग्जैक्ट हर मूव्स बता रहा था कि यहाँ से ये बाय होना है, फिर ऐसे सेलिंग में ट्रैप आया, फिर बाइंग में ट्रैप आया, फिर सेलिंग में अप ट्रेंड सेलिंग का है कंटिन्यू। तो खैर, ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो कोई शर्म की बात नहीं है, आप लोग के लिए इधर हम बैठे हुए हैं। तो गोल्ड कंटिन्यू, गोल्ड को सेलिंग साइड देखा था हमने, और गोल्ड सेलिंग साइड आया। काफ़ी सारे लोगों ने गोल्ड को सेलिंग साइड नहीं देखा था, तो लोग वहाँ पे पछताए। अच्छा जी, गोल्ड अभी चल रहा है 1720। आज का लो गोल्ड ने कितना बनाया है? आज का अभी तक लो था 1721 पे गोल्ड आया। उसके बाद 1723, 1725, 1725 तक गोल्ड अपना हाई बनाया है अभी तक का। तो जो अभी करंट कैंडल चल रही है, तो गोल्ड का चांस जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि गोल्ड यहाँ से दो एरियाज हैं गोल्ड के पास कि वहाँ से गोल्ड प्रॉपर और अपनी सेलिंग को स्ट्रॉन्ग करे। एक एरिया है 1734 का और दूसरा एरिया है 1730 का। ये दो एरियाज हैं, इन दो एरियाज से गोल्ड जो है कंटिन्यू और अपनी सेलिंग को रख सकता है, क्योंकि गोल्ड को 1680 टू 1690 तक गोल्ड को कंटिन्यू बेयरिश में रहना है। अभी ट्रेंड गोल्ड ने दिखा दिया है, सिर्फ ट्रैप देगा बाइंग के, और आपको उस ट्रैप पे नहीं फंसना। आपने सेलिंग ट्रैप, बाइंग जो आपको ट्रैप दे रहा है उसमें नहीं फंसना, आपने सेलिंग ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है। तो आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगी गोल्ड में। यहाँ पे एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं गोल्ड के, और गोल्ड का फर्दर देखिएगा और ये देख लें कहाँ से ट्रेड ली हुई है। H1 की जो आपको पुल बैक एरिया बताया था, पुल बैक एरिया ये था, यहाँ पे आपको ट्रेड मिली, और फिर आपकी ट्रेड किसी ने यहाँ से ली तो उसको 28 पे पॉजिटिव, किसी ने अगर 55 से ली तो उसको तकरीबन 29 पे पॉजिटिव ट्रेड चल रही होती। तो कैसी लगी आप लोग को ये ट्रेड्स? अपना फीडबैक दिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं USD JPY में। तो USD JPY का भी मैंने आपको बताया था, वो मैं रिवाइंड करके भी दिखा दूँगा कि मैंने आपको बोला था कि बाइंग में जाएगा USD JPY, और USD JPY बाइंग में एग्जैक्ट गया। NZD JPY में आते हैं तो NZD JPY इसी एरिया में रेंज कर रहा है, तो NZD JPY में भी ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। AUD USD पे आते हैं तो AUD USD पे, अच्छा जी, तो अब मुझे ऑनेस्टली बताइएगा किसने ट्रेड ली है, किसने ट्रेड नहीं ली। अच्छा, गोल्ड पहले ही वीक हो गया था,
और AUD वीक नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था जब AUD इन एरियाज़ पे था, यहाँ से मैंने आपको सेल दी थी AUD की। और नेगेटिव कितनी गई हमारी ट्रेड? नेगेटिव 31 पिप्स गई, लेकिन पॉजिटिव कितनी गई? पॉजिटिव 137 पे ट्रेड पॉजिटिव गई, विच इज़ क्वाइट इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ पेयर्स। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट था ये। और किसने लिया किसने नहीं लिया इसके बारे में मुझे TPY ने यहाँ पे कल के दिन बहुत यूजली रेंज में अटका हुआ है। टेक्निकल वीडियो AUD जो है वो दोबारा बाइंग में आया हुआ है, लेकिन AUD में एक बहुत अच्छी सेलिंग आने वाली है। तो AUD को आप एग्जैक्ट इस एरिया से भी सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट जिस एरिया पे AUD खड़ा हुआ है, यहाँ से भी एग्जैक्ट AUD को सेल कर सकते हैं लॉन्ग तकरीबन 069130 तक। अच्छा, ये मैंने आप लोग को दिखे, आप लोग को फ्राइडे की वीडियो को मैंने दिखाया है, और ये हमारा टारगेट था, लेकिन इस टारगेट से भी प्राइस नीचे जा चुकी है। तो ये एक्यूरेसी है। अभी भी बोल रहा हूँ कि दूसरे किसी भी के हाथों फंसने से बेहतर है आपका जब भाई आपको सही सारी चीज़ें सिखा रहा है, समझा रहा है, सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो देख के ही आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जितना आप नॉर्मली जनरेट नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लें तो वारे ही नहीं आ रहे। तो फिर हम आते हैं USD CAD में। USD CAD बाइंग में चल रहा है अभी, और ये कंटिन्यू बाइंग में ही रहेगा। और बिटकॉइन में आते हैं, तो बिटकॉइन ने अपना लो ब्रेक करा है सैटरडे के दिन, और आज के दिन भी बिटकॉइन ने इतना थोड़ा और सेलिंग सिनेरियो दिया है। और ये एरिया तो इसको ब्रेक करना था। ये तो ऐसी, जब मैंने आपको इसकी सेलिंग दी थी, जब ये वाला एरिया था 22,415 का, 22,415 का एरिया जब बिटकॉइन ने ब्रेक करा था, तो मैंने आपको बोला था बिटकॉइन में अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है। पहले रेंज में था, सेलिंग स्टार्ट हो गई है, दबा के सेलिंग करें और एंजॉय करें। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने थोड़ी दोबारा रेंज कंटिन्यू करी ताकि लोग यहाँ पे ड्राई हो जाए, लोगों को थकाने के लिए, और फिर कंटिन्यू और बेरिश मूवमेंट देता गया। नेस्डेक पे आते हैं, तो नेस्डेक का क्या सिनेरियो चल रहा है? अच्छा जी, तो लास्ट फ्राइडे के दिन नेस्डेक हो गया, US30 हो गया, इन्होंने काफ़ी ट्रैप दिया लोगों को। इन्होंने थोड़ी सी बाइंग दिखा के कंटिन्यू बड़ी सेलिंग दे दी। अब आप लोग ये देखें, जिसने मेरे एरियाज़ लगाए हुए होंगे वो बहुत प्रॉफिट में गया होगा। उसने यहाँ पे देखा, यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस ने जब इसको वापसी ब्रेक करा 13,065 को, 13,065 को जब नेस्डेक ने दोबारा ब्रेक करा 13,146 से टेस्ट करने के बाद, तो उसके बाद फिर प्राइस कंटिन्यू बेरिश ही होनी थी। ये एक्सपेक्टेड मूव था। इसी तरीके से हम US30 में आते हैं, तो US30 ने भी यही सिनेरियो दिया। थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को बाय में ट्रैप करा, प्रीवियस हाई से एक नया हाई दिखा के, और फिर सेल में ड्रॉप हो गया। आ जाते हैं हम ऑयल में। ऑयल ने क्या सिनेरियो दिया? ऑयल का हमने यहाँ से आपको पहले तो हमने ये एरिया था 95 से दिया था ट्रेड, 95 से सेल दी थी, और 96 का SL दिया जब प्राइस इस एरिया पे चली थी। वो उसने अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा। उसके बाद ये हमारे पास 94 का एरिया था, ये भी बहुत अच्छा एरिया, यहाँ से भी प्राइस अब फॉल होने के चांसेस दिख रहे हैं। फिर हम आते हैं यूरो USD में। तो यूरो USD जो JPBSD ने कल के दिन एक बाइंग का मूव दिया था, फ्राइडे के दिन एक बाइंग का मूव दिया था, लेकिन वो पूरा मूव रिवर्स हो गया था न्यूज़ पे। और यूरो USD पे भी आप देख सकते हैं, और आप JPBSD पे भी देख सकते हैं। जो बाइंग का मूव आया था प्राइस में, वो बाइंग का मूव पूरा रिवर्स हो गया था, और अभी ये कंटिन्यू और बेयरिश साइड जाएगा। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस। और इसी के साथ किसी को कोई और डिटेल में चीज़ें जाननी हो, समझनी हो, फॉरेक्स के बारे में, PSX के बारे में, PMEX के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टोस के बारे में, NFTs के बारे में, मेटावर्स के बारे में, Web 3.0 के बारे में, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। बाकी अपने दुआ में सबका ख्याल रखिएगा, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।